आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, इस वीडियो में हमें बताना क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साइन, कोएफिशिएंट्स के साइन को बताना है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमें ग्राफ दे रखा है। ग्राफ को देख के हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे, उन 3 केस के अंदर कुछ सब केस भी बनेंगे। जैसे पहला केस बनेगा, वो बनेगा जो आपका जो कैपिटल डी है वो पॉजिटिव होगा। ये कैपिटल डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है जो कि होता है b² - 4ac। देखिए, अब जो इस डी जब पॉजिटिव होगा, इसके अंदर भी 2 केस बनेंगे। पहला केस होगा, इसमें जो पहला केस होगा वो होगा जब ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड केस। तो जब अगर ग्राफ आपको डी पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो ग्राफ आपको कहीं इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या होगा देखते हैं हम। देखिए, इन दोनों केस में होगा क्या, जब आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा और वो 2 पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पहली बात कि ए जो है आपका पॉजिटिव होगा इस केस में, और ए आपका इस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि इसका जो डी है वो पॉजिटिव है, और जब डी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac पॉजिटिव है। अब मुझे यहाँ पे ये पता है कि a पॉजिटिव है। अब देखिए, b तो कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि जो b है वो बड़ा होगा 4ac से। सो इन दोनों ही केस में मैं बोल सकता हूँ कि आपका c और b कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब b और c कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए के बारे में श्योर हूँ कि इस केस में सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, इस केस में सिर्फ नेगेटिव ही होगा। लेकिन इन दोनों केस में बी और सी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ इस मामले में। और जो सेकंड केस है आपका, वो होगा, सेकंड केस है, मान लीजिए आपका जो डी है वो 0 है, तो इसका मतलब होता है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर टच करेगा। तो अगर आप ग्राफ बनाए यहाँ पर, ये अगर आप ग्राफ यहाँ पर बनाए, ठीक है, तो जो इसका ग्राफ होगा वो विल बी समथिंग लाइक दिस, कि वो या एक ही पॉइंट पे टच करेगा, या फिर हो सकता है वो इस तरीके से हो। तो देखिए, जब भी पैराबोला अपवर्ड खुलेगा तो मैं वहाँ से ये देख के बता सकता हूँ कि ए पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ अगर पैराबोला आपका डाउनवर्ड ओपन होगा तो ए आपका बोल सकता हूँ मैं नेगेटिव है, ठीक है। ये मैं श्योरली यहाँ से बोल सकता हूँ। और मुझे यहाँ से ये भी पता है कि आपका डी 0 है, इसका मतलब b² - 4ac 0 है। इट रिप्रेजेंट b² = 4ac। अब मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए, जो इस केस में मुझे पता है, इस केस में मुझे क्या पता है, इस केस में मुझे पता है कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो b² = 4ac में जब a पॉजिटिव है, और ये जो आपका RHS टर्म है, LHS टर्म है, वो पॉजिटिव होना है, और a पॉजिटिव है, तो c को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि c नेगेटिव अगर हुआ, a पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, और ये टर्म आपका पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव ही होगा इस वाले केस में, ठीक है। और इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में मुझे पता है कि a नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव है तो c को भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर c पॉजिटिव होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बन जाएगा, और b² आपका हमेशा ही पॉजिटिव है, दोनों कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि c आपका नेगेटिव ही होगा। इससे ये पता चलता है कि जब d = 0 हो रहा है आपका, तो जो a का साइन है वही c का साइन है। और b के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, b आपका कुछ भी हो सकता है, b कैन आइदर बी पॉजिटिव और b कैन आइदर बी नेगेटिव। b आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, इस केस में। अब देखते हैं हम लास्ट केस, थर्ड केस। थर्ड केस कौन सा है, जब आपका डी नेगेटिव है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, ओके।
एक्चुअली इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, बट वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें डी नेगेटिव होता है तो हमें इतना पता है कि कोई रियल रूट्स इसके पॉसिबल नहीं होंगे। तो इस केस में भी आपके दो टाइप के ग्राफ आपको मिलेंगे। एक होगा इसमें, अब क्योंकि रूट्स नहीं है तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, कहीं भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। तो ग्राफ या तो इस टाइप होगा या ग्राफ आपका इस टाइप होगा। ठीक, तो जो आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ खुल रहा है पैराबोला, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए आपका पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए आपका पॉजिटिव है, और यहाँ से देख के बोल सकता हूँ क्योंकि नीचे की तरफ खुल रहा है पैराबोला, डायरेक्ट बोल सकता हूँ ए आपका नेगेटिव है। और मुझे यहाँ से ये पता है कि डी आपका नेगेटिव है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव है। तो अब मुझे यहाँ से क्या चेक कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा छोटा होगा 4ac से। सो अगर बी स्क्वायर को हमेशा छोटा होना है 4ac से, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बी, ये बी स्क्वायर टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव है, और अब इस पॉजिटिव टर्म को इस टर्म से हमेशा छोटा होना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये टर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, जो कि होना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि जो AC का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में मुझे AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो ए आपका पॉजिटिव है यहाँ पर, तो AC का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव बनाना है आपको तो आपको C भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, तो यहाँ से C पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ इस केस में भी आपको जो है AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव बनाना है, तो हमें A इस केस में नेगेटिव है तो आपको C भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तभी आपका पॉजिटिव बनेगा। तो आपके इस थर्ड केस में भी मैं A और C के बारे में तो श्योरली बोल सकता हूँ कि अगर A पॉजिटिव है तो C भी पॉजिटिव है, और अगर A नेगेटिव है तो C भी नेगेटिव है। लेकिन B के बारे में मैं अभी भी कुछ नहीं बोल सकता। सो B कुछ भी हो सकता है, B कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में देखा कि हम ग्राफ को देखकर ABC जो साइंस हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बारे में हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ये हमने ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई किया इस वीडियो में। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन फॉर्म ऑफ इट्स जीरोज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।